चलिए। तो ओके, सबसे पहले आप लोगों के कुछ डाउट्स क्लियर कर लेता हूं, फिर हम बता दें इस पे। हमारे एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट करते क्या है, पहले तो आप यही जानो। क्यों जरूरी, हर किसान को क्यों एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स की जरूरत है इसकी। देखिए, इसके बारे में कुछ बेसिक बातें हैं, सभी प्रोडक्ट के बारे में ध्यान रखिए। आज हमारे किसान भाई लोग कर क्या रहे हैं, आप समझो कि हमारे खेतों को यूरिया, यूरिया का मतलब नाइट्रोजन एन, दूसरा होता है फॉस्फोरस पी, और तीसरा होता है पोटास जिसको के बोलते हैं एनपीके। तो एनपीके का जो रेशियो हमारे खेतों में होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, भारत सरकार ये बोलती है, यानी हमारे मिट्टी के अकॉर्डिंग एनपीके का जो रेशियो होना चाहिए वो आपका होना चाहिए था 4:2:1, 4:1 का रेशियो। लेकिन हम लोग कर क्या रहे हैं, आपको बता दूं कि आज हमारा किसान जो है, यूरिया चाहिए था 4 यूनिट, डाल रहा है वो 8 यूनिट, डबल। फॉस्फोरस उसको चाहिए था 2 यूनिट, डाल रहा वो 2.5 से 3 यूनिट, वो भी बढ़ गया। पोटास उसको चाहिए था ये 1 यूनिट, वो भी वो बढ़ा के डाल रहे हैं। तो मतलब आप देखो कि हम कर क्या रहे हैं, हम खाली अपने मिट्टी को खाना ज्यादा से ज्यादा देते जा रहे हैं। अब मिट्टी वो खाना खाए या पौधों को मिले उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, वो जानते ही नहीं है। अगर आप खुद सोचिए कि आपकी पाचन क्रिया खराब है और आपको मैं थाली पे थाली 12 व्यंजन परोस परोस रहा हूं, कहाँ जाएगा वो, किसी काम का नहीं हो 12 व्यंजन। तो हमें आप समय आ चुका है कि मिट्टी पे ध्यान देना पड़ेगा। और हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं, हमने मिट्टी के अकॉर्डिंग बनाए हैं, पौधों के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट नहीं बने हैं। आप किसी पौधे में डालो, हमने मिट्टी को बेहतर बनाने के प्रोडक्ट्स बनाए हैं, और मिट्टी जब एक बार बेहतर बन जाएगी तो आपके पौधों का उत्पाद और फसल की ग्रोथ अपने आप दिखनी शुरू हो जाएगी। तो हमें सारा फोकस तो मिट्टी पे ध्यान देना है। अब जैसे ये आप वैदिक एग्रो भूविटा सॉइल कंडीशनर है, ये भूविटा क्या है, खाद की तरह है। भूविटा करता क्या, अब भूविटा के अंदर क्या क्या मिलता है, भूविटा से आपको क्या मिलेगा, आप नाम से ही देखिए ना, भूविटा मतलब मिट्टी का विटामिन। तो मिट्टी का विटामिन कौन सा होता है, मिट्टी के विटामिन में नाइट्रोजन जरूरी है, फॉस्फोरस जरूरी है, पोटेशियम जरूरी है, कैल्शियम जरूरी है, जिंक जरूरी है, कॉपर जरूरी है, कार्बन जरूरी है, यही तो चाहिए। तो ये दे दिया हमने इससे। अब अगर ये सारे विटामिन आपके खेत में जाएंगे तो उससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि आपकी मिट्टी में रूखापन कम आएगा, नमी रहेगी। उससे और क्या फायदा होगा, तो जब ये सारे विटामिन आपकी मिट्टी में जाएंगे तो हमारे मिट्टी का एक स्ट्रक्चर होता है, जैसे आपकी शरीर का संरचना वैसे मिट्टी का स्ट्रक्चर है, तो उसको बेहतर बनाता है। हमारी मिट्टी में हर प्रकार के पोषक तत्व पहुंच जाते हैं, कुछ ज्यादा चाहिए कुछ कम चाहिए। जैसे नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम ज्यादा चाहिए तो ज्यादा मिलेगा, बाकी की कम तो कम मिलेगा। हमारे मिट्टी का एक नेचर होता है, जैसे आपके पेट में गैस बनता है, एसिडिटी बन जाता है, तो मिट्टी के अंदर भी एसिडिटी बढ़ जाती है, कंट्रोल करना जरूरी है। तो भूविटा के बारे में एक बात हमेशा याद रखिए, आप किसी किसान को या किसी भी खेत में कुछ भी डालें या ना डालें, भूविटा डालना जरूरी है, मस्ट है, एकदम मस्ट। कब डालना है, 4 किलोग्राम आपको अपने खेत में जुताई के दौरान डाल के खेत को जुताई कर दीजिए। लैंड प्रिपरेशन के टाइम पे, लैंड प्रिपरेशन का मतलब होता है कि जब आप खेत की मिट्टी को तैयार करते हैं फसल के लिए, वही होता है लैंड प्रिपरेशन, इसको टिलिंग बोलते हैं। तो उस टाइम डालिए, और उसके बाद आप चाहें तो यूरिया डालिए, यूरिया के साथ मिक्स करके डालिए, दैट इज ओके। यूरिया डिफरेंट चीज होती है, इसको उससे कंपेयर मत कीजिए। यूरिया खाना होता है, ये मिट्टी की गुणवत्ता को बेहतर बना रहा है, ये खाना भी है बट बेहतर बना रहा है चीजों को। भूविटा कितना यूज करेंगे, 4 किलोग्राम प्रति एकड़ जमीन पे यूज होता है, 4 किलोग्राम, एक पैकेट आता है 4 किलोग्राम का, और इसे हम अपना 4 किलोग्राम प्रति एकड़ जमीन पे यूज करेंगे। तो भाई साहब ये भूविटा है, किसी भी फसल में डाल दीजिए, मिर्चा, मूली, पालक, गोभी, गेहूं, धान, जो फसल मन करे भाई कोई भी ले लो, मैंने अभी बोला ना मिट्टी के अकॉर्डिंग। उसके बाद इको हरियाली पे आते हैं। इको हरियाली क्या होता है भाई, इको हरियाली, इसको हम बोलते हैं 3H और 2F फॉर्मूला। ये फॉर्मूला है क्या,
तो 3H का मतलब क्या होता है कि ह्यूमिक एसिड होता है, एक ह्यूमिन होता है और एक ह्यूमेट होता है, ये तीनों H जरूरी होते हैं। और एक F होता है, इसको हम बोलते हैं फुल्विक एसिड और फुलवेट बोलते हैं इसको। तो आपके मिट्टी को इसकी जरूरत क्यों है, क्यों जरूरी है, समझिए। हमारे पौधों में सबसे जरूरी क्या होता है, हमारे पौधों में सबसे जरूरी होता है कि आपके पौधों की जड़ें विकसित हों। क्योंकि अगर जड़ें मजबूत हों तो पौधा मजबूत। एक सिंपल सा समझिए कि आप अगर अच्छे लीडर हैं तो टीम अपने आप मजबूत बन जाएगी। तो हमें मजबूत रहने की जरूरत है, वैसे ही पौधों की जड़ों को मजबूत करना जरूरी है। और जड़ें मजबूत हैं तो सारे खाने की सप्लाई जड़ों के माध्यम से ही पौधों को जानी है। उनकी जो पावर है जड़ों से ही कनेक्टेड है। तो आपका इको हरियाली का पहला काम है जड़ों को मजबूत बनाना, नंबर वन। दूसरा दूसरा इसका काम होता है कि फाइटर हमारे मिट्टी में नमी को बना के रखना। अब अगर आप बार बार सिंचाई कर रहे हो तो आपका तो खर्चा ही बढ़ गया ज्यादा। अगर हम सिंचाई करने के बाद अगर हमारे सिंचाई का टाइम थोड़ा बढ़ जाए, हमें थोड़ा समय मिले और नमी तब तक बरकरार रहे, तो हमारे लिए उससे बढ़िया बात क्या है। नमी को बना सकता है। बीज हम लोग डालते हैं, बीजों को अंकुरित करने के लिए हमें थोड़ी सी एक टाइम चाहिए होती है। अगर बीज आपका लेट अंकुरित होगा तो लेट पौधा लगेगा, फिर वो सारी साइकिल बिगड़ जाती है। तो उसको ये क्या करता है, अंकुरित करने में हेल्प करेगा। इको हरियाली हम किस प्रकार से यूज करें। देखो, इको हरियाली को आप ना पीजीपीआर में मत मिलाया करो यार। मैं ये बहुत सुन रहा हूँ और ये मिस्टेक बड़ा मुझे लग रहा है, गड़बड़ हो रहा है। इको हरियाली को अगर मिलाना भी है ना तो एग्रो 90 में मिलाइए। पीजीपीआर में मिला के कोई फायदा ही नहीं है इसका भाई। पीजीपीआर अपना अलग है, इको हरियाली अपना अलग है। आपने मिक्स कर दिया उसको, अलग से दूसरा चीज बना दिया। इको हरियाली को सिंगल डालिए ना। अगर मिक्स भी करना है तो किसी यूरिया के साथ, एनपीके के साथ मिक्स करिए, उसके साथ हो सकता है, या एग्रो 90 के साथ मिक्स हो सकता है, पीजीपीआर में नहीं करिए। एग्रो इको हरियाली को कितना यूज करना है। देखो, इको हरियाली का मात्रा कैसा है, 500 ग्राम है 1 एकड़ के लिए। आप 500 ग्राम को 1 एकड़ में छिड़काव कर दीजिए। ऐसे भी चल सकता है, या 2.5 ग्राम 1 लीटर पानी में इसका सोल्यूशन बनता है। तो 1 लीटर में 2.5 ग्राम है तो 100 लीटर में कितना यूज होगा, 200 में कितना यूज होगा, उसके अकॉर्डिंग इसको यूज कर लीजिए। आप इसे सिंचाई के दौरान यूज कर सकते हैं, सिंचाई से पहले कर सकते हैं, बाद में मत ही कीजिए तो बट बेटर है। सिंचाई के दौरान और सिंचाई से पहले। तो ये हमारा इको हरियाली हर तरह की फसल में। अब हम बात करेंगे किसके बारे में फाइटर, पीजीपीआर के बारे में। पीजीपीआर का मतलब क्या होता है उसको समझिए। पीजीपीआर का मतलब होता है प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग राइजोस्फेयर। ध्यान से सुन लीजिए, राइजोबैक्टर नहीं, राइजोस्फेयर। प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग राइजोस्फेयर। क्या मतलब है भाई इसका। देखो, राइजोस्फेयर मतलब घर समझिए। जैसे क्या होता है कि आपने देखा होगा, लोगों को सुना होगा कि जब हम अपने खेतों में नाइट्रोजन डालते हैं, फास्फोरस डालते हैं, यूरिया डालते हैं, तो ये जाता कहाँ है। कभी आपने सोचा वो गया कहाँ। भाई वो पौधों का खाना है, तो गया कहाँ। तो उसका एक सिस्टम होता है। जो आप अपने खेतों में एनपीके डालते हैं तो उससे क्या होता है कि आपका जो यूरिया है वो हमारे जड़ों में स्टोर होगा। और कैसे, अपने मन से नहीं। वो जो जड़ों के आसपास जो घर है ना बैक्टीरिया का, जो कीड़े मकोड़ों का, उसी घर को राइजोस्फेयर बोलते हैं। तो जितना बढ़िया घर, जितने अच्छे बैक्टीरिया, उतना ही बढ़िया खाना बनाएंगे वो क्या करेंगे, यूरिया को खाएंगे, नाइट्रोजन को यूज करेंगे, फास्फोरस को यूज करेंगे। और उसके बाद वो जो वेस्ट निकालते हैं वही तो स्टोर होगा हमारे जड़ों में। उनको वो जड़ों में स्टोर कराने का काम करते हैं। और अगर किसी के खेत में राइजोस्फेयर ही नहीं है, डाल दो यूरिया, बह गया पानी के साथ, हवा के साथ रिएक्ट करके निकल गया, आपको लगेगा हमने तो इतना डाला था, हमारी फसल का उत्पाद तो इतना आया, तो आएगा ही आएगा, क्योंकि यूज नहीं हो रहा है। तो एन आपका जो पीजीपीआर है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जब आपके जड़ों में खाना स्टोर हो जाएगा, पौधों का तना मजबूत, फूल गिरने की समस्या दूर हो गई, जड़ें अपने आप मजबूत हो गई, तो पूरे पौधों को जो खाना चाहिए, प्रोटीन एंजाइम सब कुछ मिल गया भाई। तो पीजीपीआर मस्ट प्रोडक्ट है। दो प्रोडक्ट अगर आप मेरे से पूछे कौन सा डालना है, भूबीटा और पीजीपीआर, ये मस्ट प्रोडक्ट है, डालने ही चाहिए। पीजीपीआर को कब डालें। देखो, पीजीपीआर को सही तरीका है जड़ों में डालने का। इसको आप जड़ों में डालिए, जड़ों के आसपास कितना, 200 लीटर पानी में 200
ml PGPR को मिक्स करिए। 250 ml PGPR को मिक्स कर दीजिए, मिला के सिंचाई कर दीजिए, या पौधों में क्यारी बना के मतलब आपके खेतों में डाल दीजिए, और जड़ों में जाना चाहिए। ये ध्यान रखिए। पीजीपीआर को हमेशा कोई भी फर्टिलाइजर डालने से पहले ही डालिएगा, आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। फर्टिलाइजर डालने के बाद डालेंगे फिर थोड़ा सा लेट हो गया है, पहले डालिए, बढ़िया रिजल्ट मिलेगा आपको। तो दिस इज पीजीपीआर। उसके बाद एग्रो 90। देखो एग्रो 90 से आपके पौधों को क्या फायदा होगा उसको समझिए। एग्रो 90 क्या होता है ना फाइटर, मिलाने का प्रोडक्ट होता है। मिलाने का मतलब क्या है, अभी देखो आजकल शादी का सीजन चल रहा है, तो वही एग्जांपल ले लेते हैं। अब आप लोग भी बहुत सारे शादी उदी में जा रहे होंगे, तो किसी किसी शादी में आपने देखा होगा कि जो खाने का जगह होगा वो काफी ज्यादा एरिया में है। तो आराम से इंसान जा रहा है, प्लेट उठा रहा है, 2 बार 4 बार अपना खा रहा है, मौज मस्ती में घूम रहा है। और कहीं कहीं पे क्या है कि एरिया कम है, अब वहां लग गई भीड़, किसी को प्लेट मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है, किसी का कुछ हो रहा है, किसी का कुछ हो रहा है। तो मतलब ये है कि हमारे पौधों को जो भी खाना हम पहुंचाते हैं, उस खाने को पौधों को ज्यादा एरिया में देना है, ज्यादा एरिया में। तो ज्यादा एरिया में देने से उसको ज्यादा फायदा। तो एग्रो 90 क्या होता है कि एक सिलिकॉन बेस्ड स्प्रेडर होता है। इसमें अगर आप कोई खाद, कोई कीटनाशक, कोई पेस्टिसाइड, कोई भी आपका यूरिया, डीएपी, अगर ये मिक्स करके जब आप पौधों को परोसते हैं तो पौधा उसको ज्यादा एरिया में लेता है, और ज्यादा एरिया में जाएगा तो पौधों को फायदा ज्यादा होता है। सिंपल सा काम है इसका। सिलिकॉन की कमी को भी थोड़ा पूरा कर लेता है। आपका जो एग्रो 90 होता है, इसको लेने के तरीके, अगर आपको एग्रो 90 को स्प्रे करना है पौधों के ऊपर, तो 0.5 ml प्रति लीटर वाटर पे डालना पड़ेगा। 1 लीटर पानी में 0.5 ml आपको स्प्रे मतलब डालना है एग्रो 90। लेकिन अगर आपको मिट्टी में अप्लाई करना है इसको, तो मिट्टी में अप्लाई करने का तरीका बदल जाएगा, मिट्टी में अप्लाई करने की मात्रा बदल जाएंगे। दैट इज 1.25 ml प्रति लीटर वाटर डाल के स्प्रे भी कर सकते हैं, और जैसे आपका सोल्यूशन बनाना है आप आराम से बना के डाल सकते हैं। सो वाइट दिस इज डन, एग्रो 90 डन। अब आप लोग जिसका इंतजार कर रहे थे, आपके पास स्क्रीन पे आ गया है वेटनरी के प्रोडक्ट्स। तो वेटनरी के प्रोडक्ट्स को एक एक करके समझेंगे, क्यों जरूरी है, कितनी मात्रा में डालना है। और देखो, हमारे जितने भी किसान भाई गांव में रहते हैं, आपके ये 5 प्रोडक्ट ना, एग्रीकल्चर के 4 और 2 वेटनरी के प्रोडक्ट 6, यही आपको डायमंड तक पहुंचा देंगे। और लोग कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं है, लोग कर भी रहे हैं। कितने लोग स्पेस पे ही काम कर रहे हैं। तो ऐसा मैं अपने मुंह से नहीं बोलूंगा आप इसी पे केवल काम करिए, बट बहाने अब पहले के जैसे हम नहीं दे सकते कि नहीं सर हमारे तो लोग कृषि वाले हैं, हमारे तो ये वाले हैं, हमारे तो पशुपालन वाले हैं, तो ले लो भाई। होम वाले हैं, होम वाले भी हैं, सब कुछ है अपने पास। तो पहले इसको समझिए, क्यों जरूरी है उसको समझिए, और इसके यूज करने के तरीके, और धमाका इसका होगा। चलो, फैट बूस्टर। फैट बूस्टर मतलब चर्बी बढ़ाना। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, भैंस की दूध का चाय पसंद करते हैं, गाय की दूध का चाय पसंद नहीं करते। क्यों भाई, क्या पाप करा है गाय ने? कोई पाप नहीं किया, बस गाय के दूध में चर्बी कम है, भैंस के दूध में चर्बी ज्यादा है, इसलिए लोग पसंद करते हैं। आप रेस्टोरेंट में जब जाते हैं खाना, कभी देखिएगा, देखिए मैं किसी के इच्छा को हर्ट नहीं करना चाहता हूँ, प्लीज माफ कर दीजिएगा, लेकिन मैं बोलूंगा जरूर। मैं खुद भी शाकाहारी हूँ, लेकिन मैं रेस्टोरेंट में जब जाता हूँ कई बार, तो मैं देखता हूँ लोग बोलते हैं भाई चिकन का पीस बढ़िया लेके आना। बढ़िया मतलब क्या होता है? बढ़िया मतलब क्या, सूखा? नहीं, चर्बी वाला चिकन चाहिए उनको। तो मतलब फैट का जरूरत हर जगह है भाई। और फैट से फायदा क्या होता है, चर्बी से फायदा क्या है, पशुओं को क्यों चाहिए होता है? सबसे पहला, कि दूध में सबसे ज्यादा चर्बी होती तो दूध की क्वांटिटी आपको ज्यादा मिलती है, वेट ज्यादा होता है उसका। तो ये क्या करता है कि मिल्क में फैट को बढ़ा देता है। तो अब जिनके पशुओं के मिल्क में फैट नहीं आ रहा है, आपको तो देखो जरूरी है। दूसरा, जो आप चारा सूखा डालते हो ना, वो चारा जो होता है कई बार पशुओं को पचाने में बड़ा दिक्कत होता है। तो अगर हम फैट बूस्टर को चारे में मिला के डालते हैं, तो वो चारा हमारे पशुओं के शरीर में पचना इजीली हो जाता है, इजी हो जाएगा। इससे फायदा क्या होगा, जब पशु का चारा बढ़िया होगा, मिल्क में क्या है कि चर्बी ज्यादा बढ़ेगी, तो मिल्क की मात्रा भी तो बढ़ेगी। पशु जो आपका मिल्क पहले दे रहा है वो भी बढ़ेगा। उसके बाद हमारे पशु जो है कमजोर नहीं होंगे। क्यों? उसको समझिए। आपको जब भूख लगता है तो आप क्या करते हो?
आप अपने वाइफ को बोल दोगे या मम्मी को बोल देंगे, किसी को, भाई खाना बना के दे दो, कुछ खाने के लिए दे दो। पशु लोग बोलेंगे, पशु लोग तो चिल्लाएंगे। अब हम इंसान सुनेंगे नहीं, जब हमें मन करेगा तब जाके उनका चारा डालेंगे, नहीं तो नहीं डालेंगे। तो उस दौरान उसको एनर्जी कहाँ से मिलेगी, वो तो बेचारा कमजोर पड़ जाएगा। तो शरीर में जब चर्बी ज्यादा रहेगी ना, तो पशु क्या होगा कि उसी चर्बी को ऊर्जा के रूप में यूज कर लेगा, तो वो कमजोर नहीं पड़ेगा। और इसके बाद जो है कि आपके पशुओं में जो गर्मी का जो एक दिक्कत रहता है वो भी कंट्रोल होता है चर्बी होने से। तो हमारा जो फैट बूस्टर होता है ये सारे काम करता है। और इसको यूज करने का तरीका देखिए, बहुत ध्यान से 1,000 का 2% कितना होता है भाई, बताओ जरा आप लोग। 1,000 का 2%, चलो मैं बता देता हूँ, 20 ग्राम। तो किसी भी पशु को कितना ये देना है फैट बूस्टर, ये डिसाइड होता है कि आप कितना चारा यूज कर रहे हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी पशु को फैट बूस्टर कितना देना है ये तय होता है कि आप उस पशु को कितना चारा दे रहे हैं। मान लीजिए कि आपने किसी पशु, किसी आ, मवेशी को, किसी भी मुर्गी को आपने 1 किलोग्राम, उसका 1 किलो चारा है, 1 किलो बना दिया आपने। 1 किलो में टोटल 1,000 ग्राम होता है। तो 1,000 ग्राम का 2% से 1.5% कितना होता है, 15 ग्राम से 20 ग्राम। तो 20 ग्राम फैट बूस्टर डाल दीजिए, दे दीजिए, सिंपल सा। और भी सिंपल कर दें, और भी सिंपल कर दें, तो आपको पता चल जाएगा। तो ये हमारा तरीका है कितना डालना है। तो कंफ्यूजन नहीं है, बड़े को 100 ग्राम सीधा हिसाब किताब है, और बाकी लोग को 1.5 से 2%। चारे की क्वांटिटी का 1.5 से 2%। 2 किलोग्राम चारा है तो उसका 1.5 से 2%। तो ये आपका फैट बूस्टर, आई होप कि फैट बूस्टर आपका क्लियर। चलो अब अगले पे तरफ बढ़ते हैं। अब जो अगला प्रोडक्ट आप देख रहे हैं फाइटर, ये प्रोडक्ट है वेटाडॉक कैल्शियम सस्पेंशन। कैल्शियम सस्पेंशन मतलब कैल्शियम के लिए हमें पशुओं को देना है, क्यों देना है वो समझिए, क्यों जरूरी है उसको समझिए। सबसे पहले कैल्शियम क्यों जरूरी है। देखो, हमारा शरीर और पशुओं के शरीर में ज्यादा अंतर नहीं है। हमारे शरीर में जो हमारा आंत है, बड़ी आंत, और पशुओं में जो है वही अंतर है। बाकी तो पशुओं में भी दिमाग है, हमारे अंदर भी है। वो बोल नहीं सकते, हम बोल लेते हैं। उनका भी दिमाग काम करना, हड्डी उनके में भी है, चमड़े उनके में भी है, स्किन उनके में भी है। तो आपका जो कैल्शियम होता है क्यों जरूरी। अब जैसे कैल्शियम की जरूरत होती है मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए, लचीलापन बनाने के लिए, तो पशुओं को भी चाहिए। और हम लोग ज्यादातर दूध जो पीते हैं, क्यों पीते हैं दूध, कैल्शियम के लिए। अब लेकिन पशु के शरीर में ही कैल्शियम नहीं है, आपको कहाँ से दूध मिल गया भाई। आपके दूध में कैल्शियम कहाँ से आ जाएगा, नहीं मिलेगा। अगर आप पशुओं के